एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, लॉकडाउन खुल गया है और लॉकडाउन खुलने के बाद ज़िंदगी जो है पुनः पटरी पर लौट रही है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान आम जनता को काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ा। क्या थी ये समस्याएं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपू है जी। दीपू जी, ऑटो चलाते हुए कितना समय हो गया आपको? मेरे को हो गया कोई 12 साल। 12 साल से आप चला रहे हैं। तो जो लॉकडाउन का पीरियड रहा, इसने सबकी कमर तोड़ दी। तो क्या कहना चाहेंगे, लॉकडाउन में कितना सफ़र हुए आप लोग? सर, लॉकडाउन में सफ़र ही सफ़र है। एक ऑटो वाला क्या कर सकता है? देखिए, फाइनेंसर ने हमें इंटरेस्ट नहीं छोड़ा। जो इंस्टॉलमेंट बनती थी टाइम टू टाइम उसको देनी पड़ी। उन्होंने बोला कुछ ना कुछ देते रहो, ठीक है। अब कुछ ना कुछ से मतलब क्या है कि जो भी आया उनका है, इंटरेस्ट उनका चल रहा है, ड्यू पे ड्यू चलता है। यानी कि अगर उनका ड्यू हो गया उसके ऊपर 3% चलता है, ठीक है। स्कूल की फ़ीस हमारे बच्चों की चढ़ी पड़ी है, ठीक है। स्कूल वाले हमें मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं। अब वो होता है ना बंदा जलील होना, बस वो स्कूल वालों के सामने हम जलील हो रहे हैं कि ना हम मार्कशीट लेने जा सकते हैं, ना बच्चों की कोई रिजल्ट लेने जा सकते हैं, क्योंकि वो तो बिना पैसे के बात नहीं करते हैं ना। बाकी काम तो हमारा था ही नहीं, बिल्कुल बंद। तो इससे बड़ी मुसीबत मुझे नहीं लगता कोई होगी कि इंसान को खाना खाने के लिए भी बांधे पड़ जाएं। और हम काम करने वाले इंसान हैं ना, हम किसी से मांग नहीं सकते, है ना। बेटर था कि हम इससे अच्छा भिखारी होते तो भीख मांग के खा लेते, इतना बुरा नहीं लगता। अब क्या करें, मिडिल क्लास में आ गए ना, तो मिडिल क्लास में क्या होता है, ना हम भीख मांग सकते हैं और ना किसी को सुना सकते हैं भाई आज हमने खाना नहीं खाया है, ना हमारे घर में राशन ख़त्म हो गया हुआ है। बाकी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने ना पिछले लॉकडाउन में एक पैकेज निकाला था 20 लाख करोड़ रुपए का। सुनने में बहुत बड़ा था, मुझे लगता है साल निकल जाता अगर बंदे को बोलना हो तो। उसका पता नहीं चला वो गया कहाँ। आज तक हम सोच रहे हैं बस वो 20 लाख करोड़ रुपया किसको मिला, किसको नहीं मिला, उसकी मदद किसको मिली, किसको नहीं मिली। एमएलए जितने भी जीते हुए हैं ये बात बात पे बोलते हैं जी हमने सबकी मदद की, सबकी मदद की। हम बोलते हैं मदद जाती भाड़ में, हमें सिर्फ एक बार ये बता दो आपने मदद किसकी की। हमारे पास कौन आया पूछने के लिए कि किसी ऑटो वाले को क्या तकलीफ है क्या नहीं है। कागज़ हमारे डबल कर दिए उन्होंने, पेट्रोल का रेट डबल चल रहा है, ठीक है। सवारी से हम पैसा मांग नहीं सकते। सवारी भी अपनी जगह सही है कि हम ज़्यादा पैसे मांगते हैं, हम अपनी जगह मजबूर हैं, हम क्या करें। हमें तो खाना खाना है ना बच्चों को, या तो हमें दे दो जहर, हम बच्चों को ख़त्म करें तो बात ख़त्म। चलो इतना नहीं कर सकते, हमारा कोई इंश्योरेंस कर दो, हम अपना सर ट्रक के नीचे दे देते हैं, कम से कम घर वालों को 4 पैसे मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती नहीं है। उसके बाद वो झूठे, रोज़ देखो मीडिया पे उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बताया होता, आज हमने ये किया, राशन बांटा, ये किया। राशन बांटते हैं वो 3 ऑटो वालों को राशन देंगे, 5 किलो चावल 5 किलो आटा। क्या एक फैमिली में महीना चलता है 5 किलो आटे और 5 किलो चावल के साथ, जिस फैमिली में मिनिमम भी 5 मेंबर होंगे। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, ऑल इन ऑल मैं ही कमाने वाला हूँ। मेरा ऑटो बंद पड़ा है, हमने खाना कहाँ से खाना है। गाड़ी मान लो ये तो चलो मेरी है, बट इसका मुझे 10,000 रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट है, घर बैठे हुए इंस्टॉलमेंट चढ़ रही है। उसका तो कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं ना सोच रही है। कम से कम इंटरेस्ट भी माफ़ करवा देते हैं, हम बोलते हैं हाँ भाई गवर्नमेंट ने कुछ किया है। इंटरेस्ट तक माफ़ नहीं करवाया इनका, और बातें देखो इनकी कहाँ बड़ी बड़ी जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम बस इतना कहना चाहते हैं हमें काम करने दो। अब बाहर वाले लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हो जी, बाहर वाले लोग कि यहाँ पे ये करें वो करें। वाइन शॉप है आपने खुलवा दी हैं, राशन की दुकान कोई खुलवाइए जहाँ पे सस्ता राशन मिलता है। समस्या सबसे बड़ी तो ये है जी, 10 महीने काम नहीं चला हमारी, तो गाड़ी को ले गए फाइनेंस वाले। 10 महीने किस्त कोई नहीं दी। 3 महीने लॉकडाउन रहा पिछले साल, और उसके बाद 6 महीने काम चला ही नहीं। जब घर से आते थे एक आध फेरा लगाया तो चले गए, वो गाड़ी हमारी ऐसे खा गए हैं। अब किसी की चला रहे हैं। देखो जी, बात ऐसी है कि अब क्या बताएं, कपड़ा उठाएंगे पेट तो अपना ही नंगा होता है। ये कुछ ऐसी अंदर की बातें, ये जरूरी नहीं है ऐसे पर्दे पर लानी, ये बात है।
किसी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से या किसी लीडर की तरफ से कोई सहयोग मिला, कोई मदद मिली सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं, किसी भी पार्टी से कुछ नहीं मिला। हम जहाँ थे वहीं हैं, किसी ने आकर एक पैसे की भी मदद नहीं की। उन्होंने बोला था 5-5 हज़ार रुपया देंगे हम ऑटो वालों को, सभी ने डॉक्यूमेंट बना के भेजे, किसी को नहीं मिला। मेरा नाम है अजय। अजय जी, कितने वर्ष हो गए आपको ऑटो चलाते हैं? मुझे 20 वर्ष हो गए। तो लॉकडाउन में क्या क्या समस्या आई? बहुत समस्या आई भैया, बच्चों की पढ़ाई की समस्या आई। मेरी 3 बच्चे हैं, एक लड़की मेरी श्रीनगर पढ़ती है, एक लड़की मेरी दिल्ली में पढ़ती है। तो हमें तो समस्या, हमारी फीसें तो देनी पड़ी हमें। हमने फीसें जेब से दी, काम कोई नहीं किया, जेब से फीसें दी। तो गवर्नमेंट हमें कुछ देती नहीं, ना गवर्नमेंट हमारी सुनती है, ये बात है। तो क्या कहें, किसको बताएं? बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, क्या इनकी तरफ से कोई नुमाइंदे, कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आप लोगों का हाल चाल जानने के लिए आए कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? भैया किसी ने नहीं पूछा, कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, कोई पार्टी ने हमें पूछा नहीं है। किसी ने नहीं मुझे हमें पूछा कि आपको इतने दिन बंद रहा, आप कैसे सर्कल चला रहे हो, अपना कैसे कर रहे हो, हमें कुछ ने नहीं पूछा। हम ऐसे किसी से उधार लेकर काम चला रहे हैं अपना। जो सेविंग की थी थोड़ी बहुत वही खर्च होगी। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें दिक्कत बहुत हो रही है। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से कहते हैं कि बच्चों की फीसें माफ़ करो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर में उनकी फीसें माफ़ करो। जे वो होता है, वो हमने काम तो किया नहीं है, तो फीसें कहाँ से देंगे? वो भी हमें दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, दे रहे हैं। क्या करें, आगे भी बच्चों को पढ़ाना है। छोटी क्लासें तो नहीं है, बड़ी क्लासें में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें कहाँ से दें? आपका नाम क्या है? आरुष, क्या करते हैं आप? गाड़ी के साथ कंडक्टरी करता हूँ। तो पीछे लॉकडाउन रहा, आपकी बसेस भी नहीं चली, तो क्या समस्या आई? बहुत बुरी हालत है जनाब, काम कुछ नहीं, पूरा दिन बेले रहना, घर में बच्चे हैं, मम्मी है, डैडी है, सर्कल नहीं चलता कुछ भी। तो रोजी रोटी कैसे चल रही थी? और ऐसे ही दिहाड़ी दप्पा कहीं आगे पीछे लगा ली तो लगा ली, नहीं तो बहुत मुश्किल हालत है। तो खाने पीने की समस्या रही? खाने पीने की समस्या ही समस्या थी, कभी किसी से पैसे ले, कभी किसी से ले, उधार इतना हो गया, क्या करना है। 1.5 महीने के बाद अभी काम चला है, अभी भी कोई माहौल नहीं है काम का, ऐसे ही टाइम पास करने वाली बात है। सर भुखे मारा करते हैं, ना कोई खाने लिए ना पीने लिए। पिछला साल भी मारे गया, लाख रुपया इंश्योर भरी, टायर चाड़े, टायर इ'यां पड़े हुए, गड्डी धक्का स्टार्ट है, गड्डी स्टार्ट नहीं होआ दी, खर्चे ते खर्चे के। असें आखेआ गरीबें गी, भाई गड्डी वाले आखेआ 10-10 हज़ार रुपया देगन जी, सानूं ते कर ब्याह नहीं लब्भेआ नहीं गे। साढ़ी गड्डियां मक्खड़ साढ़े अकाउंट खाते चक कर लैन, साढ़े कोल 10 रुपये भी नहीं रेह् नहीं गे। अस ते मंगियै खाने है ते खरा रहिए, भाई मंगी लेचै ते खाइए। ड्राइवरें दी हालत होआ दी, खास करियै बस्सें ड्राइवरें दी। इत्थै एक रुपया नहीं कुसै कोल ड्राइवरा कोल है जेह्ड़े कोल गल्ल करे। सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार मारे बड़े बंदे दी, गरीब बंदे वास्ते कोई सरकार नहीं। बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई है, आम बंदे वास्ते कक्ख नहीं है, गरीब बंदे वास्ते दिहाड़ी वास्ते कक्ख नहीं। ਜਿਹੜੇ लोकल लीडर हैं, चाहे बीजेपी देन, कांग्रेस देन या किसी और पार्टी दे, ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन आए कदे? कोई नहीं आया, हर सानू कोई भी नहीं पूछा तू रोटी खा ला या पानी पी जा नहीं पी जा, सानू तक भी नहीं पूछा कोई। ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ? ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਿਓ ਵੋਟ बीजेपी ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਬਈ ਆ ਮੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਵਾਸਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤਾ, ਰਾਸ਼ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਈ ਸਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀ ਆ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਕੜਾ ਸਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕੁੱਥੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਭਾਈ, 1 ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਨਾ, ਲੋਕੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਆ ਪੈਸੇ, ਤੇ 50,000 ਲਿਆ, 72,000 रुपया इंश्योर है इस गड्डी, कुत्थों भरिए दसो? इस वक्त मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को अपने घर का पेट पालते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन में ये लोग कितना सफ़र हुए। आपका नाम क्या है? रघुवीर शर्मा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पीछे लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में क्या क्या समस्या आई आपको? सर लॉकडाउन में काम शाम सब बंद हुआ था, हमारा बाल बच्चे बंदे, हम 3-4 बच्चे घर स्कूल पढ़ते हैं, खर्चा हो जाता है।
मैंने लिया था गवर्नमेंट से 10,000 रुपये लोन। वो कह रहे थे भाई हम आपसे 880 रुपये किस्त मिलेगी, तो बाद में पता क्या 7200 हमारे खाते में पड़ेगा। तो अब देखो ना, आप लॉकडाउन लग गया, फिर भी 10,000 रुपये घर में लग गया, वो खर्चा बनी हो गया, राशन पानी, बच्चों के लिए दूध शूध लाना पड़ता है। आपको पता है घर में कितनी प्रॉब्लम होती है, सब्जी लानी, दूध लाना, और 10,000 रुपये मिट्टी हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब किसी से मैंने वो तो 5,000 रुपये पकड़ा तो मॉडल आया अपना। पहले लगा लॉकडाउन 1 महीने लगा हुआ था, अब फिर 2 दिन हमने लगाया अड्डा अपना, उसके बाद फिर बंद कर दिया, शनि आत्मा फिर बंद कर दिया। अगर ये गवर्नमेंट ऐसे करी हर हफ्ते में 2 बार बंद करेगी, हम तो मारे के गरीब बंदे, हम दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को बच्चों को खिलाते हैं हम, ठीक है, काम हो जाना हो हमको यहाँ आना पड़ता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये कह रहा हूँ, जो हमने आपसे 10,000 रुपये लिया है वो आप माफ़ कर दो हमें। लॉकडाउन पूरा महीना लगा रहा, लॉकडाउन रहा, फिर 2 दिन और लगा रहा। बाकी मोदी सरकार ने इतना वो कर दिया ना, महंगाई कर दी है। मोदी सरकार क्या करती है, बड़े बड़े लाले उनको सपोर्ट करती है, गरीब बंदों को कुछ नहीं है। अब हमें 10,000 रुपये दिए, उन्होंने बोलते हैं अगर आपने 10,000 रुपये नहीं लिए हमसे, हम आपके जैसे अड्डे उठा लेंगे। फिर मैं गया बैंक में, वहाँ से 10,000 रुपये निकाला, उसके बाद फिर लग गया लॉकडाउन, 10,000 रुपये खा लिया, घर पे ख़त्म हो गया। फिर किसी लिए मैंने 5,000 रुपया थोड़ी रास डाली अपनी मैंने। बस यही करता हूँ गवर्नमेंट से, भाई हमारे गरीबों के लिए सोचो कुछ। आपका नाम? विजय कुमार। विजय जी, क्या करते हैं आप? मैं जी नाई की फड़ी लगाता हूँ। लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से आपको 10,000 रुपये दिए गए, क्या आपको भी मिले? हाँ 10,000 मिला था, लेकिन वो चुका हम सकते नहीं, कामकाज मार्केट में है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मार्च में मिला था, मार्च अप्रैल का हमने किस्त दिया, जो 10,000 दिया वो गवर्नमेंट वापस भी ले रही है। अब मई महीने में तो हम घर में बैठे, तो मई महीने का हम कहाँ से देंगे। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें वो जो 10,000 दिया था रेडी फड़ी वालों को, वो वापस दोबारा जन को छोड़ दे, मांगे ना वो। और क्या क्या समस्या आई लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन यही समस्या आई, भूखमरी हो गई थी, पैसा तो होता नहीं रेडी फड़ी वाले के पास, बस जब वहाँ आगे पीछे गुजारा लेकर गुजारा चलाया। ऊपर से जो 10,000 दिया था लोन, तो वो हम दे नहीं पा रहे हैं। जब काम थोड़ा बहुत चलता था तो 2 किस्तें मैंने दी, उसके बाद फिर मई में लॉकडाउन लग गया। तो हम यही गुजारिश करते हैं हर पार्टी से कि रेडी फड़ी वालों को जो लोन दिया था 10,000 वो माफ़ कर दें। लॉकडाउन 2020 का हो या 2021 का हो, लॉकडाउन ने गरीब व्यक्ति की कमर तोड़ दी है, गरीब परिवार की कमर तोड़ दी है। सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से ये लोग अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। ये लोग जो है गरीब तबका माना जाता है, इनको राशन की कमी है, इनको फाइनेंशियली क्राइसिस है, इनको अपनी गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट देने की प्रॉब्लम आ रही है। सरकार को कोई ना कोई पैकेज अनाउंस करना चाहिए, खासकर गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए, ताकि ये अपनी जीवन शैली जो है वो व्यतीत कर सकें। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।